नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बिहार की राजनीति गर्म है। बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और पिछले हफ्ते जैसा कि आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाते हैं, उन्होंने पाला बदल कर एनडीए का दामन थाम लिया और काफ़ी चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे, नीतीश कुमार भी और बीजेपी भी। बहरहाल इस हफ्ते एक नया डेवलपमेंट हुआ है, या यूं कहें दो नए डेवलपमेंट हुए हैं। पहला कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार की सीमा में प्रवेश कर गई है। कल वो किशनगंज पहुंची थी, आज पूर्णिया में है और तस्वीरों के मुताबिक जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक उसका खैर मकदम भी काफ़ी जोशो खरोश से किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ दिखाई भी दे रही है। हालांकि ये भीड़ कितनी वोट में तब्दील होगी ये समय बताएगा। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी कल से ही हुआ है। कल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उनसे तकरीबन 9 घंटे तक की पूछताछ की गई और आज उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कॉल किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। ईडी सवालों की बौछार कर रही है और तेजस्वी यादव उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये दो नए राजनीतिक घटनाक्रम हैं और ये बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे आगे चलकर, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल लौटते हैं लालू प्रसाद यादव पर। और लालू प्रसाद यादव को कल जब पूछताछ के लिए बुलाया गया पटना के गांधी मैदान के पास बिस्कोमान भवन के बगल में, जहां पर ईडी का दफ्तर है, तो लालू प्रसाद के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी गई हुई थी। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने मीसा भारती को लालू प्रसाद यादव के साथ अंदर साथ रहने की इजाज़त नहीं दी। तो मीसा भारती जो बगल का एक मंदिर है, उनके साथ कुछ आरजेडी के और नेता थे, पूर्व मंत्री, उनके साथ वो वहीं बैठी रहीं और उन्होंने इस दौरान सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया और उसमें उन्होंने अपनी बेटी का दर्द, बेटी होने का दर्द जाहिर करते हुए ये लिखा कि दर्जनों बार उनके पिता लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो चुकी है, कितनी बार और पूछताछ करोगे, वो बीमार हैं, बिना सहारे के चल नहीं सकते ठीक से, साथ ही साथ वो खुद खा भी नहीं सकते और उनके साथ एक हेल्पर या एक अटेंडेंट का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और क्या ईडी उनको गिरफ्तार करेगी इस बीमारी की हालत में? तो उन्होंने अपना दर्द, अपना क्षोभ जाहिर किया एक्स पोस्ट पर और साथ ही साथ उन्हीं की बहन रोहिणी जो सिंगापुर में हैं और जहां पर लालू प्रसाद यादव अपना किडनी का ट्रांसप्लांट कराने गए थे और उनकी बेटी रोहिणी यादव ने उनको अपना किडनी डोनेट किया था, उन्होंने भी अपना दर्द, अपना गुस्सा एक्स पोस्ट पर जाहिर किया और लिखा उन्होंने कि अगर उनके पिता को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे गिरगिट कुमार, उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ था, ईडी के अधिकारी और उनके आका की तरफ होगा, यानी भारत सरकार की तरफ होगा, वो जिम्मेदार होंगे। वो बीमार हैं और इस हालत में उनके साथ ये व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा रोहिणी ने लिखा। उन्होंने भी अपना दर्द और अपना गुस्सा जाहिर किया एक्स पर, सोशल मीडिया पर, और ये काफ़ी चर्चा में है और जब से उन दोनों ने पोस्ट किया है ये दोनों काफ़ी चर्चा में है। अब बातें हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव भी जो है आज उनसे पूछताछ की जा रही है। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, लिहाजा एक आम आदमी की तरह वो आज वहाँ पहुँचे हैं और ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए आखिरी मौके पर इंडिया गठबंधन को छोड़कर, और बीजेपी से हाथ उन्होंने मिला लिया, और जिस तरह से नीतीश कुमार के पास कोई भी ठोस कारण नहीं था इस मूव को एक्सप्लेन करने का, तो जो घटनाक्रम हुआ पिछले दिनों बिहार में, उससे तेजस्वी यादव के प्रति सहानुभूति लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। ये सहानुभूति बनी रहे इसके लिए जेडीयू और तेजस्वी की टीम ने पूरी तैयारी भी कर दी है और कोशिशें भी शुरू कर दी है। और पहली कोशिश इसकी देखने को तब मिली जब उन्होंने एक फुल पेज का विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में उन्होंने कहा, वो अपनी उपलब्धियां गिनाई, अपने विभाग जो आरजेडी के पास थे, खासकर नौकरियों की बात की। साथ ही साथ तेजस्वी ने एक बयान भी जारी किया, वो बयान भी सारे चैनल पे, सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि जब
उन्होंने काम किया है तो उसकी वो क्रेडिट क्यों न लें। तो माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव अपनी पहचान जो है एक काम करने वाले उप मुख्यमंत्री की तौर पर बनाने की कोशिश में कर रहे हैं और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। तो सहानुभूति की इस लहर को, या दूसरी तरफ जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची है और बिहार पहुंच के जिस तरह से राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और अब जबकि ये क्लियर हो गया है कि बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज भाकपा और माकपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और एनडीए को टक्कर देंगी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कॉम्बिनेशन, क्या एनडीए को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगा? क्या तेजस्वी यादव के पक्ष में उभरी सहानुभूति की लहर जो है वो लोकसभा में उनको कोई मदद कर पाएगी? बहुत बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार कर लेगी? तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले लालू यादव जी की बात करने। लालू यादव जो इस वक्त बीमार हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और जिस तरह से कल उनके साथ 9 घंटे पूछताछ की गई, उसकी दबी जुबान में आलोचना भी हो रही है, क्योंकि एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को बहुत सारे एहतियात से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे एहतियात के साथ अपना दिन बिताना पड़ता है, रहना पड़ता है, पानी की लिमिटेशन से लेके खाने की लिमिटेशन तक, और बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। दवाएं खासकर वो समय पर खा लें, आराम की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लालू यादव की जो इस समय शारीरिक अवस्था है और जिस तरह से वो बीमार हैं, किडनी उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसको देखते हुए लोगों के अंदर ये मैसेज ठीक नहीं गया है कि इस तरह से एक बीमार आदमी के साथ 9 घंटे तक की पूछताछ की जाए। ये एक तरह से टॉर्चर है एक बीमार आदमी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव को ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी या फ्यूचर में इस तरह से ईडी जो है लालू प्रसाद यादव के साथ व्यवहार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी करना भारी पड़ सकता है अगर इन केस, जैसा कि आशंका जाहिर किया उनकी दोनों बेटियों ने एक्स पोस्ट पर, कि अगर इन परिस्थितियों में लालू यादव को अगर कुछ हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा, एनडीए का पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ईडी जो है इस वक्त लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करेगी, लेकिन हाँ, वो तेजस्वी यादव को ज़रूर गिरफ्तार करेगी। तेजस्वी को गिरफ्तार किस लिए करेगी, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारी वीडियो पर आप बने रहिए। लेकिन पहले, लालू प्रसाद यादव से इतनी नाराज़गी क्यों है केंद्र सरकार को या एनडीए सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को? तो आपको याद होगा कि 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी, तो वो रथ यात्रा पूरे भारत से गुजरती हुई बिहार पहुंची थी, और ये लालू प्रसाद यादव ही थे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और ये लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के उस रथ को रोक दिया था बिहार में और उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाई थी, और तभी से वो बीजेपी के निशाने पर थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव भी इनके निशाने पर थे जब उन्होंने कार से ऊपर गोली चलाई थी। तो उसी का खामियाजा लालू प्रसाद यादव भुगत रहे हैं आज तक, और आगे भी उनके और उनके परिवार के साथ क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब्स के इस स्कैम में, सो कॉल्ड स्कैम में आरोपित है। और एक जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें मीसा, राबड़ी देवी, हेमा यादव, ये तमाम लोग आरोपित हैं, और माना जा रहा है कि एक दूसरी चार्जशीट आने वाली है जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का भी नाम होगा। बहरहाल लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बीमार आदमी है। अगर आप उन्हें गिरफ्तार करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा वो जेल में रह नहीं पाएंगे, उन्हें रखना अस्पताल में ही पड़ेगा। बात करते हैं तेजस्वी यादव की कि तेजस्वी यादव को क्या ईडी गिरफ्तार करेगी। तो इसकी संभावना है, इसलिए कि ये जो पूरा घटनाक्रम बिहार में हुआ, इसके बाद से तेजस्वी यादव जो है उनके पक्ष में एक लहर सी है, एक सहानुभूति सी है लोगों को उनके पक्ष में। और जिस तरह से कल से और आज तक ईडी का जो खेल चला है, इसको लेकर भी ये सहानुभूति की लहर थोड़ी और मजबूत होगी, और निश्चित रूप से तेजस्वी बाकी पार्टियों के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ इस सहानुभूति की लहर को कैश करने की कोशिश करेंगे, अपने उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो वो जनता के बीच जा ना सके, उस सहानुभूति लहर को कैश न कर सके, तो हो सकता है कि
आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह जैसे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं और उस चुनाव प्रक्रिया से तेजस्वी यादव को दूर रखा जा सके, इसके लिए ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। बहरहाल सब कुछ समय के गर्भ में है। अभी तो हेमंत सोरेन की तलाश चल रही है, ईडी उन्हें भी तलाश रही है, उनके बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री को। और देखते हैं कि कल वो, जैसा कि बताया जा रहा है कि राजभवन से कोई मेल आया है या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ईमेल आया है ईडी को, जिसमें उन्होंने 31 जनवरी को पेश होने की बात कही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो पेश होते हैं कि नहीं होते हैं। बहरहाल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों पेश हो गए हैं, दोनों अपनी अपनी बात कह चुके हैं। अब देखना यह है कि ईडी इनके साथ क्या करती है, लालू प्रसाद यादव के साथ क्या करती है, लालू प्रसाद यादव के साथ के परिवार के साथ क्या होता है। तो जो कुछ होता है, जैसा भी कुछ सामने आता है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हम आपसे अपने विचार साझा करते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।